नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय यूपी के सिकंदराबाद में मौजूद हूँ और हमारे साथ एमएलए लक्ष्मी राज सिंह जी हैं। तो आज हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। सर, आपने पॉलिटिक्स में आने का कब सोचा? मैं जब छात्र राजनीति से विद्यार्थी परिषद में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, वहीं से मैं विद्यार्थी परिषद में आया। वहां से स्टूडेंट के बीच में जो है छात्र राजनीति करना शुरू किया और लोगों की मदद, वहीं से छात्रों की मदद करते हुए और छात्र संघ का अध्यक्ष बना हुआ और विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मैं इस लाइन में आया और वहाँ विभिन्न पदों पर, दायित्व पर मैंने काम किया। उसके बाद फिर युवा मोर्चे में काम किया, युवा मोर्चे में विभिन्न दायित्वों पर काम किया, नगर अध्यक्ष, जिला मंत्री, महामंत्री, जिला अध्यक्ष, फिर भाजपा में और चुनाव में बहुत सारी जो है रैलियों में संयोजक बना, चुनावों को लड़वाने का काम किया। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया। मैं एक सामान्य परिवार से सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आता हूँ और पार्टी ने मुझे मौका दिया सिकंदराबाद पर, और यहाँ के जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और जनता के आशीर्वाद से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से और पार्टी के आशीर्वाद से मैं यहाँ आज विधायक बना हूँ और जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ और उनकी सेवा करने का ऐसा अवसर मिला। तो सर, आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवादी पार्टी है और लगातार देश के लिए काम करने वाली है, ऐसा ना। भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट, फिर पार्टी है और उसके बाद फिर स्वयं हो। तो ऐसी पार्टी में काम करने का अवसर मिला मुझे जो देश के लिए काम करती है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है वो जो है मेरे लिए। तो सर, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो सर आप उनके साथ जुड़ के आपका अनुभव कैसा रहा? कैसा है मतलब आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को गौरव, जो मेरे लिए गौरव की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जो पूरे देश में काम कर रही है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। मैं उसका एक विधायक हूँ, तो मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे लिए अच्छी बात है मेरे लिए। डबल इंजन की सरकार है और वहाँ पे यूपी में पहले बोला जाता था कि यहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था। योगी सरकार के आने के बाद क्राइम रेट बहुत ही कम, मतलब नाम मात्र का वो खत्म हो चुका है। तो सर, आपके क्षेत्र में क्या माहौल है? मैं आज देश की बात करूं तो देश जब आदरणीय मोदी जी के हाथों में जनता ने सौंपा 2014 में, तब इस देश दुनिया में हम 11वें नंबर पे आते थे। आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और बात करें युद्ध की, बात करें युद्ध के सेना की बात करें तो हम दुनिया के 14 नंबर की आज हमारी सेना है। तो देश मजबूत हुआ है, सेना मजबूत हुई है, बॉर्डर मजबूत हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में, पूरी दुनिया में मजबूत हुई है और उत्तर प्रदेश आज इस इस देश का नंबर 2 का राज्य बन गया है। जिस उत्तर प्रदेश के लोग बीमारू राज्य कहा करते थे, लोग यहाँ आने से डरते थे, यहाँ गुंडे माफिया इन लोगों का कब्जा हुआ करता था, सरकारें बौनी साबित हुआ करती थी, सरकारें माफियाओं के सामने बोलती नहीं थी और जो माफिया कहते थे वही करती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का प्रदेश बदल गया है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ रही है। आज गुंडा माफिया कोई किसी की हिम्मत नहीं, जो जो है रात को छोड़ी, दिन को छोड़िए, रात कभी भी कहीं भी कोई किसी को छेड़ सके, ये हिम्मत आज नहीं है। और कहीं कुछ बात होती है तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तत्काल उस पर कार्रवाई करती है। ये आज उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है और पूरे देश में आदरणीय योगी मोदी जी के नेतृत्व चल रही है। सर, दिल्ली में, जैसा कि दिल्ली की बात करें तो 27 साल बाद बीजेपी की एंट्री हुई है। जो चीज़ केजरीवाल जी नहीं कर पाए अब सीएम रेखा गुप्ता जी से इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। तो सर, आपको इस पे क्या लगता है कि सीएम रेखा गुप्ता जी कहाँ तक लोगों की उम्मीदों पे खरी उतर पाएंगे? सीएम माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली एक पुरानी कार्यकर्ता है और बड़ा उनका अनुभव है अपना। वो कई बार जो है वहाँ चुनी गई है पार्षद के रूप में, मेयर के रूप में उन्होंने काम किया वहाँ। तो मुझे लगता है कि अच्छा उनका जो है नीचे से काम करते हुए आई हैं और जनता के बीच में रहती हैं, जनता के बीच काम करती हैं। तो एक अच्छा उनका, और जो कहती हैं मजबूती के साथ कहती हैं। और दिल्ली का जो स्तर होना चाहिए था वो आम आदमी पार्टी ने उसको खो दिया था। दिल्ली देश का दिल है और इसके नाते मुझे भी चुनाव में रहने का वहाँ अवसर मिला। तो बड़ा गंदगी थी वहाँ और बड़ा बुरी स्थिति थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की तरह, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश आज संपन्न हो रहा है, उसी प्रकार दिल्ली भी मजबूत होगी, क्योंकि देश
पूरी दुनिया में बात होती है, दिल्ली की बात होती है। दिल्ली अच्छा होगा तो दुनिया में एक अच्छा प्रदर्शन जाता है। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी एक अच्छा काम कर रही हैं वहाँ, और अगले इन 5 सालों में मुझे मौका मिला उनको, एक अच्छा दिल्ली और बेहतर दिल्ली करके दिखाएंगे। जैसा कि आपने बोला उत्तर प्रदेश सब संपन्न होते जा रहा है। तो सर बात करते हैं मैंने आज बात करते हैं अयोध्या की, राम मंदिर की। जब उस टाइम पे वो बन रहा था तो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, लोगों से बातचीत में उन्होंने बताया कि जब वो बन रहा था तो उन्हें बेघर कर दिया गया, उनकी दुकानें तोड़ दी गई। पर सरकार का ये कहना था कि उन्हें आवास दिया गया, बट वहां के लोगों ने ऐसा कुछ जताया नहीं। तो सर आप इस पे क्या बोले? देखिए, जब कहीं हम बड़ी चीजें लाते हैं, आज भगवान राम का मंदिर जो 500 साल का पुराना सपना था और लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के पूरे सहयोग के साथ आज हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे आराध्य भगवान राम जो टेंट में रहते थे उनको आज मंदिर बनने का अवसर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में उपलब्ध हुआ है। तो हम सबके लिए गौरव की बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि इस काम के लिए ना जाने कितनी पीढ़ियां चली गई हमारी, लगातार पीढ़ियां, उनका सपना था भगवान राम का मंदिर बने। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। एक तो वहाँ भगवान राम का मंदिर बना है और साथ साथ वहाँ रोडें चौड़ी हुई हैं, तो जहां जहां रोडें बनती हैं वहां वहां विकास की गंगा बहती है। आज आप कहीं भी चले जाइए, जहां से रोड निकल जाता है वहां से वहां की जमीनों के रेट आज 4 लाख होते हैं, 40 लाख हो जाते हैं। आज जेवर एयरपोर्ट बनना है हमारे विधानसभा के निकट, आज जमीनों के रेट जो है आसमान छू रहे हैं। आज किसानों को इसको लाभ मिलता है, वहाँ के व्यापारियों को इसका लाभ मिलता है, वहाँ के नौजवानों को इसका लाभ मिलता है। तो जहां जहां सड़कें बनती हैं, आज रास्ते चौड़े हुए हैं, तो वहां से लोग आज आ रहे हैं। आज लाखों दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो इसका लाभ किसको मिलने वाला है? वहाँ के व्यापारी को मिलने वाला है, वहाँ के ट्रांसपोर्टर को मिलने वाला है, वहाँ के होटल मैनेजमेंट को मिलने वाला है। ये सब जुड़े हुए हैं। जितना ज्यादा यात्री यहाँ पहुंचता है वहाँ के लोग उतने संपन्न होते हैं। तो ये तो अच्छी बात है उनके लिए कि वहाँ ये अवसर मिला उन लोगों को, भगवान श्री राम के दर्शन करने लोग उनके घर जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, अयोध्या जी जाते हैं। तो ये तो गौरव की बात है सबके लिए। जैसा कि देश में अभी तनाव चल रहा है, पाकिस्तान और भारत का वॉर चल रहा है। जो पाकिस्तान ने कश्मीर पे जो पहलगांव पे हमला हुआ, और जो अब देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट सही कदम उठा? देखिए, पहलगांव की जो घटना हुई, हमारे यात्री वहाँ घूमने के लिए गए हुए थे, ये आतंकवादियों की और पाकिस्तान के द्वारा एक कायरपूर्ण हमला था। किसी के पास हथियार नहीं थे और उनको जो है गोली मारने का काम किया। सबसे खराब काम ये था उस समय का। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार, चाहे वो उरी की घटना हुई या उससे पहले घटना हुई, एयर स्ट्राइक करके उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसी प्रकार आज भी पूरा देश आदरणीय मोदी जी के साथ खड़ा है। और उस नाते मोदी जी लगातार पूरे देश की सेना मजबूती से काम कर रही है। हमें अपनी सेना पे गर्व है। लगातार सेना लोहा ले रही है और हमारे देश की सेना दुनिया की चौथे नंबर की सेना है आज पूरी दुनिया में। और जो जज्बा हमारी सेना के अंदर है वो किसी के अंदर नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि पाकिस्तान को धूल चढ़ाने के लिए हमारी सेना पर्याप्त है और आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व हमें मिला हुआ है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम जो है, कोई युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन अपने लोगों को मरता हुआ कोई देख नहीं सकता। हमारे यात्रियों को, हमारे दार जो घूमने वहां गए होते हैं उनको कोई मारेगा, इसको कोई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना मजबूती के साथ वहां लड़ रही है, मजबूती के साथ वहां आपको दिख भी रहा है। लगातार उनके एयर बेस हो या वहां जो भी लगातार सेना अटैक वहां कर रही है। सर हमारी सेना पूरी तरीके से संपन्न है, जवाब देने के हाँ, आज राफेल उनके पास है, आज उनके पास बुलेट। आप देखिए ना, जो भी मिसाइल छोड़ते हैं उसको हमारी हमारी सेना के द्वारा उसको हवा में मार दिया जाता है। तो हम संपन्न है आज जो है, और चलाने वाला भी हमारा संपन्न है देश का सेना। सर आपके एरिया में हमने लोगों से बात की, वो आपके काम से खुश हैं। आपने तालाब बनवाया, स्कूल बनवाए, मंदिरों का निर्माण किया। तो सर अब आगे और डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा विकास ही, कहीं भी आप जाएंगे तो विकास उसकी जो है नींव है। मतलब कहीं भी आप जाएंगे तो विकास को सब लोग पसंद करते हैं, और तरक्की का रास्ता भी विकास ही है। आज आज उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर है। आज आज सुशासन, सुरक्षा और सेवा, ये तीन किसी भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। और हमारी सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, तीनों पे खरी उतरी है। लगातार जनता के बीच रहने का काम करती है। वो चाहे आज मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में सब जिलों में आज मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। आज लगातार बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगातार हमारे हाईवेज,
नए नए रोड्स बन रहे हैं, जिससे हम सहारनपुर से लेकर और श्रावस्ती तक आज हमारे रोड्स काम कर रहे हैं। चारों तरफ नए नए जो है एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। आपको कहीं जाना हो, आप बाई रोड आज पूरे प्रदेश में कहीं घूम सकते हैं। आप बाई रोड आप आज लगातार बेहतर कनेक्टिविटी आज देश में प्रदेश में बनी है। लगातार आज मैं कहता हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश को लोग बीमारू राज्य कहा करते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में लोग व्यापारी आना चाहता है, क्योंकि उसको सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको दी है। तो सुरक्षा के मामले में आज उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया में आज चर्चा होती है, आज सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश की। तो मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ता हुआ नंबर 1 की अर्थव्यवस्था पर जाने वाला प्रदेश है। और सिकंदराबाद में लगातार, चाहे वो अटल आवासीय हो, जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ने का काम चल रहा हो, वो लगभग 71 करोड़ की लागत से जो है बनकर तैयार हुआ है। साथ ही साथ यहाँ एक दिव्यांग स्कूल भी बन रहा है, विद्यालय बन रहा है, वहाँ दिव्यांगों को पढ़ने के लिए अभी जो है जल्दी काम एकदम अंतिम स्थिति में है, काम तैयार। स्टेडियम बच्चों के लिए, क्योंकि नौजवान जो खेलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तो एक बड़ा स्टेडियम आज एक बिलसुरी में बनने जा रहा है। काम पास हो गया, जल्दी काम उसको शुरू होने वाला है। तो ऐसे ही करके रोड है, मेरी विधानसभा की सारी अच्छी रोड है। आज इंडस्ट्री एरिया, मेरे यहाँ सबसे पुराना इंडस्ट्री एरिया है, उसकी सड़कें आज 25 करोड़ की लागत से लगभग सारी सड़कें बन चुकी हैं, और अभी 65 करोड़ की लागत से नाले जो समस्या है वो भी सब पूरी जो है एकदम अच्छा इंडस्ट्री एरिया हो जाएगा। तो लगातार मैंने आपसे कहा, मैं बात करूं किसी भी चीज की, आज डूडा के माध्यम से सड़कें बन रही हो, मेरे लिए ये अच्छी बात है कि मुझसे पहले यहाँ तीनों हमारी नगर पालिकाएं, चाहे गुलावटी हो, सिकंदराबाद हो, चाहे ककोड़ हो, ये तीनों अन्य पार्टी के कब्जे में थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, वहां हमारे चेयरमैन है। तो लगातार उनका भी विकास हो रहा है। साथ साथ लगातार हम लोगों ने पीडब्ल्यू के माध्यम से 23-24 में लगभग 5,435 लाख की योजनाओं से काम किया है। उसके साथ साथ 24-25 में 705 लाख की योजनाओं से नए नए काम कराने के काम किए हैं। तो उसी प्रकार लगातार काम चल रहे हैं यहाँ। वो चाहे एक इंटर कॉलेज बनाने का काम करना हो हम लोगों को, चाहे किशन तालाब का एक बड़ा हॉल बनाने का काम किया हो, या और मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो। लगातार यहाँ के जो रास्ते हैं, 6 लाइन आप देखते हैं, आप दिल्ली से आई होंगी तो एक बढ़िया कनेक्टिविटी यहाँ तक के लिए हुई है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से यहाँ काम चल रहे हैं। औरंगाबाद अहीर में एक जो है हॉस्पिटल का काम चल रहा है। मंडी के द्वारा बहुत सारी सड़कें बनवाई हैं। तो लगातार ऐसी सड़कें काम चल रहे हैं, लगातार जो है काम चल रहे हैं। उसके अलावा 5,000 जो है एक रोड, 2 रोड हमारी ऐसी हैं जो बहुत पुरानी रोडें थी, हमने उनको चौड़ीकरण कराने का काम किया है। जैसे हम वेयर से लेकर झाझर तक जा सकते हैं 15 किलोमीटर रोड से। एक हमने पचगाई से भौरावास से लेकर लगातार हम गांगरोल तक जा सकते हैं, चौड़ी सड़कें रेलवे स्टेशन के लिए। उसी प्रकार गांव भराना से लेकर हम सिकंदराबाद आ सकते हैं। अब बहुत जल्दी हम लोग सिकंदराबाद गुलाबरी रोड का चौड़ीकरण कराने वाले हैं। सिकंदराबाद आवास विभाग का काम अभी आप आई होंगी तो चौड़ीकरण चल रहा है। इसी प्रकार गुलावटी का चौड़ीकरण चल रहा है। तो लगातार सड़कें हों, विद्यालय हों, हॉस्पिटल हों, चाहे स्टेडियम हो, लगातार मेरा विजन है कि ये सब चीजें बनेंगी तो हमारा नौजवान खेलेगा, आगे पढ़ेगा, बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो यही आज बदलता हुआ सिकंदराबाद है, उभरता हुआ सिकंदराबाद है, और ये प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमने विधायक सर से बहुत सारी बातचीत की, कमेंट कर आप भी अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।